तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सेवन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के साथ टियाननान बैटलफील्ड में आ जाता है। अब लिन फैंग को देखते ही साओया उसके पास आते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है वह चाहती है कि लिन फैंग यहाँ पर उन्हीं लोगों के साथ रहे, जिससे वह सभी लोग यहाँ पर आने वाले खतरे का सामना एक साथ मिलकर कर सके। दूसरी ओर चैंग अपनी बड़ी बहन के पास आते हुए बोलता है, सिस्टर मुझे पता चला कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के स्वॉर्ड कंपटीशन में ब्रदर लिन फैंग फर्स्ट प्लेस पर आए हैं। वह सच में एक जीनियस है। तो आपको यहाँ पर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा, वरना उस काम के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाएगी। दूसरी ओर लिन फैंग साओया से बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि टियाननान बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तो हम सभी लोगों को यहाँ पर मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, जिससे हम सभी एक दूसरे का ख्याल रख सके। यह सुनते ही साओया हंसते हुए बोलती है, तो एक और बार यहाँ पर लिन फैंग को सभी लोगों को बचाना पड़ेगा। और अब वह भागते हुए क्वेंसू के पास जाकर उससे उसकी इंजरीज के बारे में पूछती है। क्वेंसू बोलती है उसकी वह इंजरी काफी पहले ही ठीक हो गई थी। जो सुनते ही साओया खुश होते हुए बोलती है, यह तो अच्छी बात है, तो फिर अब हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम सभी यहाँ पर एक साथ रहेंगे तो जल्द ही डिवाइन स्टोन लिक्विड को ढूंढ लेंगे। अब यह सुनते ही एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, साओया आखिर तुम डिवाइन स्टोन लिक्विड ढूंढने के लिए लिन फैंग के भरोसे क्यों बैठी हुई हो? तुम हमारे साथ मिल जाओ, यहाँ पर हमारा टियान सेक्ट लिन फैंग से पहले तुम्हें डिवाइन लिक्विड स्टोन ढूंढ कर ला देगा। तभी साओया बोलती है, जहाँ तक मुझे पता है टियाननान बैटलफील्ड का सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी डिवाइन रेलम के 6th लेवल पर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बिना ब्रदर लिन फैंग की मदद के हम यहाँ पर कभी भी डिवाइन लिक्विड को ढूंढ पाएंगे। यह सुनते ही टियान सेक्ट का एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, सिस्टर साओया आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे सीनियर ब्रदर डिवाइन रेलम के 5th लेवल पर है, और अगर यहाँ पर सीनियर ब्रदर हेवनली फायर सेक्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं तो हम में से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और तो और यहाँ पर लिन फैंग की स्पिरिचुअल बॉडी ब्लैक ड्रैगन डीमन से फाइट करते हुए बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लिन फैंग के पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका यूज करते हुए वह यहाँ के मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएगा। और अब वह हंसते हुए लिन फैंग की ओर देखकर बोलता है, ब्रदर लिन फैंग क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ? और अगर कोई मॉन्स्टर आप पर अटैक करे तो आप मेरे पीछे आकर छिप सकते हो, मैं आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनते ही साओया गुस्से में बोलती है, तुम्हें लग रहा है कि तुम लिन फैंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे? बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के स्वॉर्ड कंपटीशन में लिन फैंग फर्स्ट प्लेस पर आया है? यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं, और अगर लिन फैंग सच में स्वॉर्ड कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पर आया है, इसका यह मतलब है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में अब पावरफुल डिसाइपल नहीं रहे, क्योंकि एक इंसान जिसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो वह किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्लेस पर कैसे आ सकता है? यह सुनकर क्वेंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम इस तरह हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, और अगर यहाँ पर ब्रदर लिन फैंग नहीं होते तो उस दिन ब्लैक ड्रैगन आजाद होकर यहाँ आसपास मौजूद सभी सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। अब वह पर्सन बोलता है, मैं मानता हूँ कि लिन फैंग ने वहाँ पर उस डीमन को हराया, पर उस डीमन से फाइट करते हुए उसकी सोल डैमेज हो गई, जिस वजह से वह लगभग 15 दिनों तक कोमा में था और उसकी सोल बॉडी पूरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। और यहाँ पर कोमा से उठते ही उसने स्वॉर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वह कंपटीशन जीत भी गया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने जानबूझकर उसे वह कंपटीशन जिताया है। अब यह सुनकर वहां खड़े और सेक्ट के डिसाइपल्स भी इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी ज़ेंगडाली आगे आते हुए बोलता है, सिस्टर क्वेंसू बिल्कुल सही बोल रही है, ब्रदर लिन फैंग अपने दम पर उस कंपटीशन में जीते थे और उनका सामना यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी ली जिनफे आगे आते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों इन बेवकूफ़ों से बात करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो?
हमें यहाँ पर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। जो सुनते ही वह पर्सन आगे आते हुए बोलता है, जिनफे आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? ली जिनफे बोलता है, तुम जैसा बेवकूफ मेरी बात कभी नहीं समझ सकता है। तुम बस इतना समझ लो कि तुम एक कमजोर इंसान हो जिसे मैं अपने बस एक ही अटैक में हरा सकता हूँ, और तुम्हारी औकात नहीं है ब्रदर लिन फैंग के बारे में कुछ बोलने की। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में बोलता है, तुम्हारे पास बस 8th रैंक की मार्शल सोल है और यहाँ पर मेरे पास भी 8th रैंक की मार्शल सोल है, तो आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? ली जिनफे बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बस तुम्हें अपने एक ही अटैक में हरा सकता हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, और मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे अपने एक ही अटैक में कैसे हराते हो। और यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है, और अब सभी लोग देखते हैं कि वह पर्सन डिवाइन मार्शल रैलम के 4th लेवल पर होता है। अब वहां पर खड़े बाकी सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और सुआन टियान सेक्ट के लोग यहाँ पर फाइट क्यों करना चाहते हैं। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, क्या अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया? यह सब कुछ साओया की वजह से हो रहा है। साओया लिन फैंग को पसंद करती है, इसीलिए वह अपने मेडिसिन वैली के सभी लोगों के साथ हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों के साथ मिल गई, जो देखकर सुआन टियान सेक्ट के लोग जेलस फील करने लगे। इसीलिए उन्होंने लिन फैंग को नीचा दिखाने की कोशिश की, जिस वजह से अब यहाँ पर सुआन टियान सेक्ट और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर चाहे जो भी हो, हमें बस फाइट देखकर मजे लेना है। तभी ली जिनफे आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, और अब सभी लोग देखते हैं कि ली जिनफे भी डिवाइन रैलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका होता है। अब ली जिनफे की पावर को देखकर वह पर्सन अपने पास से एक सीक्रेट ट्रेजर फ्लेमिंग रॉड बाहर निकालता है, जो देखकर वहां खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, यह वेपन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस वेपन का यूज करने से ली जिनफे की पावर यहाँ पर डिवाइन मार्शल रैलम के 5th लेवल की हो गई है, तो अब वह काफी आसानी से जिनफे को हरा देगा। अब वह पर्सन काफी तेजी से ली जिनफे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ली जिनफे अपने पास से अपनी रॉयल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए काफी तेजी से अटैक करके उस पर्सन को बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब वह पर्सन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बस मुझे अपने एक ही अटैक में कैसे हरा सकते हो? ली जिनफे बोलता है, स्वॉर्ड कंपटीशन के दौरान लिन फैंग ने मुझे बुरी तरीके से हराया था, और फिर लिन फैंग से फाइट करके मुझे समझ में आया था कि किंग लेवल के मार्शल सोल की पूरी पावर का यूज करने के लिए किसी भी पर्सन के पास किंग हार्ट होना चाहिए, और उस दिन लिन फैंग से हारने के बाद मुझे यह बात समझ में आ गई थी। पर यहाँ पर तुम्हारे पास किंग हार्ट नहीं है, जिस वजह से तुम मेरे बस एक ही अटैक में हार गए। तभी वह पर्सन ली जिनफे के हाथ में रॉयल रैंक स्वॉर्ड देखता है, और अब वह बोलने लगता है, क्या यहाँ पर तुम्हारे पास रॉयल रैंक स्वॉर्ड स्पिरिट है? जिनफे हमें जवाब देता है, जो सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हारे पास रॉयल रैंक स्वॉर्ड होने के बावजूद तुम स्वॉर्ड कंपटीशन में लिन फैंग से कैसे हार गए? तभी जिनफे बोलता है, यह बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर लिन फैंग मुझसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर तुम सभी लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते हो। वह एक रियल जीनियस है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।